ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। मुझे आपके व्यक्तिगत मामलों में बोलने का अधिकार नहीं। मैं आपकी सहायता भी नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आपकी बात सुन ली। मैं नहीं जानती भविष्यवाणी क्या है, वो सच होगी या नहीं, लेकिन मैं ये जानती कि साधारण व्यक्ति भाग्य भरोसे जीते, पर असाधारण व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। इस प्रकार अशोक आज लड़ा, इससे मुझे यही विश्वास है कि अशोक साधारण नहीं है। भाग्य के लिखे को कर्म से बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। गौरवकी से अशोक के शादी नहीं कराने का अर्थ होगा उससे उसकी शक्ति को दूर करना। साधु की बात सच होगी या झूठ ये कोई नहीं जानता, लेकिन गौरवकी को दूर करने का मतलब अशोक का जीवन नष्ट करना है। अशोक सबका आघात से सकता है, लेकिन माँ का नहीं। वो फिर से चांद बन जाएगा और विनाश करेगा। पहुंच गई। चुनरी में कढ़ाई का कार्य शेष है, उसे पूर्ण कर ली थी। ओहो अशोक, कब तक आंखें बंद रखनी होगी? हम यहाँ पे एक दूसरे से मिलने आए हैं या ये खेल खेल रहे हैं? बस अब तुम अपने नेत्र खोलो। अशोक, ये क्या कर रहे हो? प्रेमी के रूप में हमारा ये अंतिम मिलन है गौरवकी। इसके पश्चात हम पति पत्नी के रूप में मिलेंगे। इसलिए मैं ये पल तुम्हारे लिए अविस्मरणीय बना देना चाहता हूँ। जानती हो कौन, हमारा संबंध भी इस झूले की भांति परिस्थितियां तुम्हें मुझसे दूर कर देती और तुम हर संभव प्रयास करती हो मेरे समीप आने का, और उसके लिए मैं तुम्हारा आजीवन आभारी हूं। राजन, आप कुल देवी का स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही पूजा विधि संपन्न होगी, आप महारानी चारुमित्रा के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र और उनकी होने वाली वधू का नाम उच्चारित करेंगे। तत्पश्चात आप रानी धर्मा के साथ राजकुमार अशोक और उनकी होने वाली वधू का नाम बोलेंगे। उसके बाद आप पवित्र अग्नि में आहुति अर्पित करेंगे ताकि कुलदेवी
आपके दोनों पुत्र और पुत्र वधुओं को आशीर्वाद दे। मुझे वचन दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ऐसे ही पग पग अशोक का साथ देंगे। आज ही भाई। अभी तक गौरव की बुलानी है। रुक जाओ गौरव की, रुक जाओ गौरव की, रुक जाओ गौरव की, रुक जाओ गौरव की। क्या आप जानती हैं, मैं आपके पुत्र से प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे पुत्र की पत्नी बनो। जिस उद्देश्य हेतु अशोक ने आपको जाने के लिए कहा है, मैं चाहती हूँ उसी उद्देश्य हेतु आप उसके साथ रहो। जिस गौरकी ने पग पग पे मेरे पुत्र की ढाल बनकर उसका साथ दिया, मैं उसे अशोक से विलग कैसे कर सकती हूँ? क्या हुआ? क्या आओ मेरे समीप। सदैव मैं ही तो तुम्हारे समीप आई हूँ। मैंने ही तो तुम्हें पाने का प्रयास किया है। तुमने क्या किया? तुम तो मेरे बिना जीवन जीने के लिए तैयार थे। यदि मैं नहीं आती तो तुम मुझे कभी नहीं ढूंढते। ढूंढते क्या? यहाँ तक कि जब मैं तुम्हारे सामने आ गई, तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जानबूझकर, न जाने कितनी बार मेरा हृदय दुखाया है। सब कुछ तो मैंने किया। तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुमसे प्रेम किया मैं। प्रेम के साथ प्रेम की अभिव्यक्ति की भी आवश्यकता होती है श्रीमान। और ये सब जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है? अच्छा, मेरे प्रेम की तुलना में क्या इतनी अभिव्यक्ति पर्याप्त है? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुमने मुझे झूले पे बिठाकर 2-4 पींगे दे दी। बस हो गया। तो क्या करूं? तुम ही बताओ। कुछ ऐसा जिससे मुझे विश्वास हो कि तुम मुझसे बहुत 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 प्रेम करते हो। बस 2 बार। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित कर चुका। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो राजकुमारी कौरव, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक, इतने स्पष्ट शब्दों में अपने प्रेम को तुमने पहली बार व्यक्त किया है, और वो भी राजा दुष्यंत की पंक्तियां चुराकर। पंक्तियां राजा दुष्यंत की हैं तो क्या हुआ? मेरा प्रेम तो सच्चा है। और ये पुष्प, तुम्हारा प्रेम इस पुष्प की भांति है, सुबह खिला और रात को मुरझा गया। नहीं गौरव, ये पुष्प इस बात का प्रतीक है कि जब तक ये जीवन रहेगा, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सदैव खिलता रहेगा। और मैं मूर्ख ये समझकर बैठी थी कि हमारा जन्म जन्मांतर तक का संबंध है। इतनी कठिनाइयों के पश्चात इतना समय मिला है, और तुम हो कि वो देखो सूर्य भी उदय होने को। हाँ, अशोक, सूर्योदय होने को है। और तुम ही ने कहा था कि ये प्रेमी के रूप में हमारा अंतिम मिलन है। मैं ये लड़ाई अपने विवाह तक लेके नहीं जाना चाहती, तो शीघ्र कुछ सोचो, हमारे पास समय बहुत कम है। राजकुमार सुषेम और उनकी भावी वधू राजकुमारी चंदा के लिए की गई पूजा संपन्न हुई। हे कुलदेवी, इन्हें इनके दीर्घ एवं सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद दे। मैं जानता हूं कि पिता के रूप में मुझे कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े, परंतु यह निर्णय न केवल इस परिवार के हित में है, अपितु देश के हित में भी है। मैंने अपने पुत्र अशोक को जो वचन दिया है, उसे पूर्ण करने के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए देवी, सामर्थ्य दीजिए। कौन की? मैं जानता था कि तुम ऐसी की मांग करोगे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये प्रकाश का गेंद है।
गए जीवन के इस अंधकार में तुम इन जुगनुओं की भांति तो हो। ठीक है, लेकिन ये जुगनू तो सुबह होते ही लुप्त हो जाते हैं, किंतु तुम्हें ये आभास नहीं हुआ कि तुम्हारे पहले प्रेम की पहली भी अविस्मरणीय होनी चाहिए, कुछ ऐसा जो आज से पहले कभी ना हुआ हो, जो पुनः कभी होने की संभावना भी ना हो। उचित कहा तुम, भूल मुझसे ही हुई। तुम्हें कुछ विशेष चाहिए, जैसे अशोक की शेर। अशोक, अब हमारी पुत्री गौरव की अशोक की हुई और मगध का सिंहासन हमारा। ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा, महासंग्राम होगा। लेकिन कौरवा की खोज दूर करने का मतलब अशोक का जीवन नष्ट करना है। राजन, अब आप दोनों कुल देवी का ध्यान करते हुए अपने पुत्र और उनकी होने वाली वधू का नाम लें। हे कुलदेवी, मैं बिंदुसार मौर्य प्रार्थना करता हूं कि हमारा पुत्र अशोक और उसकी होने वाली वधू। हे कुलदेवी, मैं धर्मा मौर्य आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पुत्र अशोक, उसकी होने वाली पत्नी देवी को गौरव की क्या हुआ? विवाह से पहले ये उचित नहीं है। उचित नहीं है? इसमें अनुचित क्या है? तुमने तो कहा कि कुछ ऐसा करो जो पहले कभी ना हुआ, किसी विशेष रूप से अपने प्रेम को प्रकट करो। वही किया मैंने। प्रेम प्रकट करने का एक यही माध्यम है। अशोक, अशोक, क्या कहा तुमने? वो मैं देवी, मेरा मतलब है कि मैं मन में कुलदेवी का स्मरण कर रही थी, इसलिए पता नहीं कैसे। पुनः मेरे साथ दोहराओ। हे कुलदेवी, हमारे पुत्र अशोक और उसकी होने वाली वधू कौरकी को अपना आशीष दे। हे कुलदेवी, मैं धर्मा मौर्य आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पुत्र अशोक और उसकी होने वाली वधू कौरकी, उसको आशीर्वाद दीजिए। कुल देवी की पूजा संपन्न हुई। अब कल सुबह दोनों राजकुमारों का शुभ मुहूर्त में विवाह होगा। तुमने वैसा क्यों कहा? तब मैंने बताया था ना, मैं अपने कुलदेवी का स्मरण कर रही थी, इसलिए। तुमने कहा और हमने सुन लिया, पर अब मैं वो सुनना चाहता हूं जो तुम चाहकर भी मुझे बता नहीं दी। मैं जानता हूं कि तुम दोनों राज्यों के टकराव को लेकर चिंतित, किंतु मैं यह भी जानता हूं कि इसके अतिरिक्त और भी कुछ है जिसके लिए तुम चिंतित हो।
धर्मा, तुम केवल मेरी धर्म पत्नी नहीं हो, मेरी अर्धांगिनी हो, जीवन संगिनी हो। तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। संभवतः तुम्हारी कोई विवशता होगी, कोई बाध्यता होगी। यदि तुम्हें समय लेना है तो ले लो, पर जब लगे कि तुम बता सकती हो तब विलंब मत। ईश्वर का यही संकेत हो कि वो बात सर्वप्रथम मैं ही अपने पति से कहूं। मुझे सम्राट से भेंट करनी होगी। माँ, प्रसाद। और मुझे भी। और ये आप लीजिए। मुझे सम्राट से भेंट करनी है। जी। और तुम्हारी भेंट कैसी रही? फिर से झगड़ा हो गया? कल सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे सम्राट। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि अशोक के विवाह के साथ साथ उसके जीवन की एकमात्र लक्ष्य अखंड भारत की सशक्त नींव पड़ रही है। इससे सबके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता आएगी। विडंबना तो देखिए मानव की भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है वर्तमान में, और वर्तमान से भी पूर्ण तरह अवगत नहीं है। उसे तो यह भी ज्ञात नहीं होता कि अगले क्षण होने क्या वाला है। सम्राट, मैं विवाह का प्रबंध देख कर कलिंग नरेश, जब संधि हुई थी तब हमने आपसे कहा था कि जब तक विवाह संपन्न नहीं होता आप किसी से कुछ नहीं कहोगे। क्या तुम्हें यह भी स्मरण दिलाना होगा मालिक से सेवक बात कैसे करता है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। पीठ पीछे वार करने की प्रवृत्ति नहीं गई है आपकी। वचन देकर पीछे हट जाने की प्रवृत्ति तुम्हारी भी कहाँ गई है? मेरे मौन को निरुत्तरता और मेरी सहनशीलता को मेरी दुर्बलता न समझो। जैसे गरजते हो वैसे बरस भी पाते तो क्या बात थी।